अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आज हम आपके लिए सहरी की बहुत आसान सी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बहुत छोटी हल्की सी है और जो हमारे घर में हमेशा सहरी पे बनती है और वो पापा ज़ैद की फेवरेट है। वो उस सहरी में और ज़्यादा कुछ नहीं खाते, वो सिर्फ फेनिया खाते हैं सहरी में। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत सिंपल है। इसमें जैसे आपने दूध बॉयल करना है, चीनी डालनी है और इनको सोक कर देना है और जब दूध बॉयल होगा तो ये डालना है, सोक करना है। सेवैयाँ इज डन। उसके साथ मैं आपके लिए मैंगो लस्सी बना रही हूँ। हमारे पास अभी यहाँ पे कनाडा में मैंगो राइप नहीं आए हैं, बहुत कच्चे हैं, तो मैंने मैंगो पल्प यूज कर रही हूँ। मैं मैंगो पल्प यूज करूंगी। उसके लिए मुझे योगर्ट चाहिए और दूध चाहिए होगा। ये 3 चीजों से मैं मैंगो लस्सी बनाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वॉच करने का। कि आप लाइक करें वीडियो को, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें। जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे छोटा सा बटन है बेल वाला, उसको आप क्लिक कर दें तो आप मेरी वीडियो रोज एवरी नेक्स्ट डे देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं नाउ। दूध कितना डालना है? ये तकरीबन 1 लीटर है। पूरे डालेंगे? हाँ, पूरा डालेंगे। ये तो बहुत आसान है, बस आपने बॉयल करना, उसमें चीनी डालनी है और सोक कर देना। ये यहाँ पे डन हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप उसका दिखाती हूँ, क्या कहते हैं, लस्सी का। लस्सी आपको पता है कि यहाँ तो मौसम ठंडा है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे मुल्कों में जहाँ इतनी गर्मी है वहाँ पे आपको लस्सी बहुत हेल्प करती है। आप सुबह में सहरी के टाइम पिए उसको और अफ्तारी के टाइम पिए तो आपको ठंडा लगती है, लेकिन आपको प्यास नहीं लगती बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छी है। ये मैंगो लस्सी बना रही हूँ, लेकिन लाइव वीडियो करने वाली 1-2 दिन के बाद सहरी के लिए, तो उसमें मैं आपको दूसरी मीठी लस्सी और नमकीन लस्सी दोनों बनाना सिखाऊंगी। और बस अब रमज़ान थोड़े से रह गए। आज 24वां रोज़ा है यहाँ पे और बस रमज़ान भाग रहे हैं और ईद की तैयारियां शुरू हो रही हैं। ईद के लिए आपके पास बहुत सारी रेसिपीज़ आ रही हैं। मैं आपको निहारी और बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इजी वे से, ताकि आपको इतनी मुश्किल ना हो यंग लोगों को बनाने के लिए। और बस दिन होते हैं। ये पैकेट कहाँ से मिल सकता है? ये आपको लोकल अपने देसी स्टोर से कहीं से भी मिल जाएगा। मैंने हमारे जो नेबर में देसी स्टोर है उससे लिया है। खुजला फेनिया ये सिर्फ रमज़ान में आती है पाकिस्तान में, और जब आप देखते हैं हलवाई और दूध वाले की दुकान पे फेनिया और खुजला पड़े हुए, आपको पता चल जाता है कि अब रमज़ान आने वाला है, रमज़ान शुरू हो गया। हालांकि हम लोग इतना नहीं खाते, लेकिन घर में सिर्फ ये सहरी पे पापा ज़ैद के लिए बनती हैं। मेरे अब्बू बहुत शौक से खाते थे खुजला, जो खुजला होता है दूसरा वाला, वो बहुत शौक से खाते थे। और मेरे अब्बू को पूरी प्रॉपर सहरी और इफ्तारी चाहिए। उनको पहले से बस होता था कि सब बैठ जाओ, बस अब सहरी का टाइम हो गया, वो इफ्तारी का टाइम हो गया, सब खाने के लिए। वो अच्छा लगता है, मतलब सब बैठे हैं। आई थिंक सो रमज़ान है कि जो सब आपको फैमिली को वापस साथ लेकर आता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ये आप देखें दूध बॉयल हो गया, तो मैं इससे अंदाजे से मैं इसमें ये डाल रही हूँ शुगर। ये तकरीबन आधा कप होगी चीनी, आधा कप चीनी डाली होगी मैंने अंदाजे से। रोज़ा ट्राई तो कर नहीं सकते कि क्या है। ये दूध क्रीमी सा बन जाता है ना? दूध अच्छा लगता है। हाँ, दूध अच्छा बन जाता है। लेकिन आप जब शीर खोरमे का दूध बनाते हैं, अब तो खैर शॉर्टकट इतने आ गए शीर खोरमे के, उसके बनाने के लिए आप कंडेंस मिल्क डाल दें और दूसरा मिल्क डाल दें उसमें। तो ये देखेंगे मैंने इसमें फेनिया डाली, बस एक ही? मैं सोच रही हूँ एक ही डाल दूँ, वरना तो ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा हो जाएगा बहुत। या एक ही ठीक है। और ये इतने आराम से बन जाते हैं? बस ये तो कोई भी बना सकता है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, मैंने खुद कहा कि ये मेरी पास रेसिपी है। थोड़ी सी और इसमें से डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा दूध ही ना दे। और बस मैं इसको स्टोव को बंद कर रही हूँ और इसमें मैं तो कुछ भी नहीं डालती हूँ। आप अपने हिसाब से नट्स वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन सहरी के हिसाब से मेरा नहीं ख्याल किसी को ज़रूरत है। ये हल्की ग़िज़ा के तौर पे खाया जाता है। और कितनी देर में ये बन जाएगा? जब डालते वक्त डन हो जाता है? ये डन हो गया, बस 10 मिनट्स इसमें ये थोड़ी सी फूल जाएंगी इसके अंदर, और बस। तो 10 मिनट? 10 मिनट। वो उधर बैठी हुई है, वो इधर भागता फिर रहा।
अब दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, जो कि मैंगो लस्सी है। वो भी बहुत आसान है, उसमें आपको कोई कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। आपने खाली योगर्ट लेना है, अपना फेवरेट कोई सा भी योगर्ट ले लें और उसको आप इसमें ब्लेंडर में डालें। आप कौन सा यूज़ करें? 3%? मैं तो 3% यूज़ करूँगी। जब खाना ही है तो अच्छा ही खा लो, डाइट पे तो नहीं है ना। 2% पतला हो जाता है? हाँ नहीं, पतला तो नहीं, 2% भी अच्छा रहता है। 1% मुझे लगता है कि पतला हो जाता है। इसमें थोड़ी सा वो डालेंगे दूध, ताकि वो गाढ़ी गाढ़ी रहे। पानी ना डालें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल लस्सी में पानी डालना चाहिए। अब ये इसमें जा रहा है मैंगो पल्प। मामा आप तो मेजरमेंट्स का फलूदा बना देती हैं। ये लोगों को कैसे पता चलेगा कितने चम्मच, कौन सा साइज चम्मच, कितना ये दही, कितना दूध? ये तो सत्यानाश हो गया। सत्यानाश क्यों हो गया? ये तो अप्रोक्सीमेटली डालना होता है इसमें। अप्रोक्सीमेटली डालना होता है, पर लोग ऐसे भी होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं, वो उन बेचारों को नहीं पता होता है कैसे करना है। मेरे जैसे लोग होते हैं, और हम मेरे जैसे लोगों को चाहिए पूरा इंग्रेडिएंट्स, लाइक ओके 3 स्पून ये, 2 स्पून ये। ओके ठीक है, मैं बताती हूँ। बताएंगी अब? ओके चलो बताएं। आपने ये पूरा लिया, क्या कहते हैं, योगर्ट का डब्बा। हाँ, पर वो तो ठीक है, ये पूरा डब्बा डाला है। ये चम्मच कितने डाले हैं आपने, याद है? 5। मैं एडिट करूंगा, मैं गिनूंगा। डालना चाहिए। अब ये इसमें जा रहा है मैंगो पल्प। आप बताएं कितने डालें? बता देना ना कितने डालें। एटलीस्ट मेरा ये अंदाजा था कि मैं इसमें हाफ डालूंगी, हाफ कैन। जो भी मैं इसका पल्प लाई हूँ उसका हाफ ये डालूंगी। तो मैं अभी इसमें पूरा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसको ब्लेंड करूंगी उसके बाद, और थोड़ी सी इसमें चीनी डालूंगी। थोड़ी सी चीनी सीधा बॉल से निकलेगी। हाँ, चम्मच भी लेकर आए, पर मेजरमेंट वाला नहीं। टेबल स्पून डाल रही हूँ ना, टेबल स्पून। एक्चुअली ये इंग्रेडिएंट्स वाला जॉब मैंने और लाइबा ने करना है, तो अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। नहीं, वो लोगों को बहुत 2-3 हफ्ते में। लाइबा ने पिछली दफा इंग्रेडिएंट्स लगाए हैं। लाइबा लोगों को स्पॉइल कर रही है। स्पॉइल को क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स तो तुम्हें लगाना है, वो तो लोग you have to put that on। इंग्रेडिएंट्स की तो मैंने उन्हें प्रॉमिस की है कि लगाएंगे, और वो लाइबा ने कल लगाई है। सो पीपल लाइकिंग इट। अच्छा, मैं इसमें आइस नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आइस जब आपको सर्व करना है आप उसी वक्त क्रश करके उसमें डालें, वरना तो वो फिर पानी लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल इस गुड आइडिया टू पुट आइस, क्योंकि ये सब कुछ ठंडा है। आप इसको बना के फ्रिज में रख लें। हाँ, फिर अगर आइस की ज़रूरत पड़े तो आप बाद में सर्विंग के टाइम पे डाल दें, वरना वो फिर पानी, जब आइस पानी बनेगा तो उसके फ्लेवर में डिफरेंस आ जाएगा। समझ आई कि नहीं है? आ गई। बस इसमें कौन सा हड्डियां थी जो हमने पीसनी थी, वो डाली। तो अब हम इसको गिलासों में डालेंगे। मम्मा ये ग्लासेस कहाँ से आए हैं? ये मैं पहली दफा देख रहा हूँ। ये तुम्हें नहीं पता, हिडन प्लेस से आए हैं। हिडन प्लेस से आए हैं? चैनल के लिए खरीदा है? डेकोरेशन के लिए डाल सकते हैं ऊपर से। डेकोरेशन के लिए? हाँ, कि अच्छा लगे। मैं सब में नहीं डालूंगी, मैं एक ही में डाल रही हूँ। तो बहुत अच्छा डेकोरेशन आपने बनाया। लावा डेकोरेशन देखना है। डेकोरेशन देखो मेरी। ओके, ये तो शो ही नहीं कर रहा। At least I tried। ओके, छोड़ो। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश मैंगो है, उनकी काट के आप ऊपर से डालें स्लाइसेस, और वो बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी टेस्ट नहीं कर रही हूँ, अफ्तारी के टाइम पे टेस्ट करूँगी। होपफुली मीठा इसमें इनफ होगा, शुगर इसमें इनफ होगी। लेकिन देखें आप कितनी आसानी से आपकी मैंगो लस्सी बन गई है, और सवैयाँ, वो फेनियाँ भी तैयार है। मैं इसको सर्विंग बोल में डाल लेती हूँ, और पता नहीं उधर डालने भी देगा सर्विंग बोल में या नहीं। ऐसे ठीक है? ऐसे ठीक है। हेलो, वेयर इज माय फोन? मेरा फोन कहाँ है? तुम्हारा फोन सोफे पे है उधर। शिकाम से ना वीडियो में।
चलें जी, ये बहुत आसान सी रेसिपीज आपके लिए थी, उसके लिए इफ्तारी के लिए और सहरी के लिए। लेकिन ये आपका लेफ्ट ओवर सहरी में भी मीठे की जगह चल जाएगा और ये ड्रिंक्स आप इफ्तारी में भी बना सकती हैं। दोनों चीज़ें आपके काम हो जाएंगी। मैंने इसमें मीठा अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि इफ्तारी की वजह रोज़े की वजह से मीठा कम और ज़्यादा हो सकता है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको चेक कर लीजिएगा बाद में। और इसमें भी ये मुझे लगता है अभी थोड़ा खट्टा होगा, हो सकता है, लेकिन आप प्लीज़ इसको ट्राई कर लीजिएगा अंदाजे से कि आपको कितना मीठा चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पीते हैं, तो ये दोनों आप एडजस्ट कर लीजिएगा मीठा। मैं इफ्तारी के टाइम ट्राई करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कैसी है। और गोभी आलू का मैंने कल जब बनाई थी तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वो बिल्कुल परफेक्ट निकली आई थी, बिल्कुल एकदम अच्छी बनी थी, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो इसका भी आइडिया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और बस जाते हुए इन जाते हुए इन जागने की रातों में प्लीज़ आप मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।